कुंज विहारिणे नमः। श्री हरिदासो विजयतीर्थराम श्री निम्बार्काचार्याय नमः। श्री हंस भगवान की जय। भगवान निम्बार्काचार्याय नमः। श्री सनक सनातन सनत कुमाराय नमः। श्रीमद्भगवद गीता उपनिषदु श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण 35वें अध्याय में कह रहे हैं। कल तक आपने सुना कि भगवान कह रहे थे कि जो इंद्रियां हैं उनके विषय हैं, विषय में विष छिपा हुआ है। उनमें विष में क्या है? राग और द्वेष छिपे हुए हैं और मनुष्यों को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। राग और द्वेष से परे होकर अपने कल्याण के लिए गुरु से, माता पिता से या किसी भी जीव से संबंध बनाएं तो उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर जो परमात्मा विराजमान है उनसे बनाएं। लेकिन बड़ा कठिन हो जाता है। ईर्ष्या या उस व्यक्ति के किए हुए कर्मों के वजह से हमारा मन उसके पास जाने को नहीं करता है। इसलिए हमारा कार्य दूसरे तरीके से भगवान निकलवाते हैं और कराते हैं। और अभी कह रहे हैं कि फिर भी राग और द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए कि किसी से द्वेष हो गया तो द्वेष ही रखो, द्वेष के वश में मतलब उससे संपर्क अलग रखो। राग ज़्यादा हो गया तो भी उस राग से जुड़े हुए ही हमेशा मत रहो, अलग जुड़ के भी रहो। तो किससे अलग जुड़ के रहो? परमात्मा से, भगवान से। और दोनों ही कल्याण के मार्ग में विघ्न हैं, चाहे राग है या द्वेष है। कल्याण काय में है? भगवान को अपने में पा लेना, भगवत प्राप्ति अपने में महसूस कर लेना। मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मुझ में है, मेरे शरीर में मेरा और भगवान का ऐसे संबंध है जैसे जल में बूंद का, बूंद में जल है, जल में बूंद है, खो जाना। इस प्रकार का जब आपको अनुभव होने लगे तो भगवान इस चीज़ के लिए, पाने के लिए कह रहे हैं, यही जीवन का परम लक्ष्य है। अभी भगवान कह रहे हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। दूसरे के धर्म में रहकर कार्य करना तो बहुत ही डरावना है। दूसरा कौन है? इंद्रियां, मन, बुद्धि। इंद्रियां विषय, आँख, नाक, कान, इनके विषय जो हैं, विषय देखना, सुनना, कहना, छूना, त्वचा से कुछ चखना, ये सारे इंद्रियों के विषय हैं। लेकिन इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है। तो हम आत्मा हैं, हम ना मन है ना बुद्धि हैं। ये विचार जो मन और बुद्धि के उठते हैं, विषयों के उठते हैं, इनसे परे हमें आत्मा तक पहुंचना है। हम आत्मा हैं। आत्मा और परमात्मा में परम आनंद का जो अनुभूति होती है वो हमें ग्रहण करनी है, ना कि इस संसार की जो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुणी लीलाओं में हमें बंधे रहना है। भगवान इसीलिए हमको बार बार जन्म, बार बार मरण से निकालना चाहते हैं। अच्छी प्रकार आचरण करो और दूसरे के धर्म में मत रहो, अपना धर्म अपनाओ। अपना धर्म कौन है? अपने आप को जानो, मैं आत्मा हूँ। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। मेरे अंश हो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरा भजन करो और मेरे ही लिए कार्य करो सारे, तब तुम मुझको पालोगे। अब अर्जुन पूछ रहे हैं अगले श्लोक में, अध्याय 3 श्लोक संख्या 36। अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः निच्छन्नपि वाष्णेयबलादेव नियोजित। अर्जुन बोले कृष्ण, तो फिर मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए भांति किसी और के द्वारा प्रेरित होकर पाप आचरण क्यों करता है? ऐसा लगता है कि किसी ने उसको प्रेरित कर रखा है और वो पाप के कार्यों में रत हो जाता है। प्रभु ऐसा क्यों होता है? भगवान कह रहे हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्धेयेनमिह वैरिणम्। श्री भगवान बोले रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। जो रजोगुण होता है कुछ बनाना, कुछ महल बनाना, फिर उसमें बनाता ही तो एक कामना उत्पन्न हो जाती है। कामना क्या कहती है? कामना कहती है कुछ ना कुछ हमें इसमें जो हमने बनाया है, उत्पन्न किया, पैदा किया, घर बनाया, मकान बनाया है, हमें भोगने की भी इच्छा होनी चाहिए।